तो ये जो स्टेनोग्राफर है ना कोर्स, इसके बारे में कौन बता सकता है? थोड़ा बहुत कौन बता, किसी को कुछ नॉलेज है इसके बारे में? कोई थोड़ी सी नॉलेज, कोई नॉलेज? शॉर्ट हैंड है क्या चीज एक्चुअली? वो शॉर्ट हैंड से तुम्हारे दिमाग में क्या बात आती है? शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, हर चीज को बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं और इसका इस्तेमाल मीडिया वगैरह में ज़्यादा है। मीडिया वगैरह, ओके। तो स्टेनोग्राफर एक्चुअली में स्टेनोग्राफी कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। स्टेनोग्राफी इज साउंड। क्या है? साउंड। हम साउंड को पढ़ते हैं और साउंड को ही लिखते हैं, पर जब उसको साउंड को ट्रांसलेट करते हैं लिखे हुए ट्रांसलेट को, तब उसको अल्फाबेट में यूज कर सकते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ तो क्या बोलता हूँ? एक साउंड बोलता हूँ। जैसे अपॉर्चुनिटी एक वर्ड है, तो क्या है मेरे मुंह से? अपॉर्चुनिटी एक साउंड है, करेक्ट। उस साउंड को लिखने के लिए मुझे उसी लैंग्वेज की जरूरत थी। तो वो लैंग्वेज जो क्रिएट करी थी वो मिस्टर पिटमैन ने करी थी। किसने करी थी? पिटमैन। तो इसीलिए जो पिटमैन है, इसको इसीलिए शॉर्ट हैंड को पिटमैन शॉर्ट हैंड कहा जाता है, क्योंकि ये उन्हीं की बनाई हुई लैंग्वेज है। पर ये कम से कम 32 तरह की लैंग्वेजेस में लिखी जा सकती है। उर्दू में भी शॉर्ट हैंड होती है, हिंदी में भी होती है, फ्रेंच में भी होती है, जर्मनी की होती है, जापानीज में भी होती है, यानी वर्ल्ड में स्पेनिश वगैरह जितनी भी लैंग्वेज है उसको, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं है, क्या है? साउंड है। ठीक है, हम साउंड को कैप्चर कर सकते हैं, उसके लिए हमें उसको डिकोड करना पड़ेगा साउंड को, और साउंड बड़े आसानी से डिकोड हो जाए, इसलिए एक ऐसी लैंग्वेज बनाएगी ताकि उसको बहुत जल्दी से लिखा जा सके। ठीक है, और अब तो हो गया, मतलब ये शॉर्ट हैंड किसने बनाई? पिटमैन ने बनाई, और ये साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। और दूसरी बात ये मान के चलो, बैठे बैठे दूसरी बात है, गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी इसमें अचीवमेंट क्या है? क्योंकि इसमें जॉब बहुत अपॉर्चुनिटी है। एसएससी में आप क्लर्क ग्रेड की तैयारी करोगे तो क्या बनोगे? एलटीसी बनोगे, करेक्ट। पर स्टेनोग्राफर का टेस्ट में सबसे कमाल की बात है कि मैथ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मैथ नहीं होता है। और सबसे ज्यादा एसएससी में बच्चे क्यों फेल करते हैं? मैथ की वजह से। मैथ से आसान क्या है? शॉर्ट हैंड। अगर हम एसएससी की आप तैयारी कर ही रहे हो ऑलरेडी, अगर उसके साथ साथ सिर्फ शॉर्ट हैंड का एक 6 महीने का कोर्स होता है, उसको करो, तो दो बात होगी, या तो गवर्नमेंट जॉब में आप 100%, क्योंकि स्टेनोग्राफर का जॉब ऐसा है कि आप 100% गवर्नमेंट को अचीव कर सकते हो, सिर्फ 1 साल की मेहनत है थोड़ी सी, करेक्ट। और उसके बाद आराम से उसको डिकोड कर सकते हो, और एलडीसी रैंक में नहीं जाओगे आप, यूडीसी रैंक पे जाओगे। कौन से रैंक पे जाओगे? यूडीसी रैंक पे जाओगे, और वहां से सेकंड 5 साल 10 बाद असिस्टेंट लेवल पे जाओगे, उसके बाद सीधा ऑफिसर लेवल पे जाओगे। अगर गलती से तुमने स्टेनो ग्रेड के अंदर अगर मार्किंग अच्छे ले लिया और तुम्हारी स्पीड 100 से ऊपर है, तो तुम यूडीसी लेवल में भी नहीं जाओगे, सीधा असिस्टेंट लेवल में जाओगे, और वहाँ सैलरी जो एलडीसी से होती है उससे डबल है, करेक्ट। और दूसरी बात है, और टारगेट बहुत आसान है, सबसे ज्यादा बच्चे डिफिकल्ट करते हैं मैथ में, क्लियर है? मैथ में इसमें जो तुम एसएससी की तैयारी करो वो तो करो, पर उसके साथ साथ तुम्हारी फ्री में तैयारी हो जाएगी। किसकी? सिर्फ शॉर्ट हैंड ही तो कम रह गया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, इधर नहीं क्लियर करा दो, इधर कर लिया, और उसके साथ साथ सारे एग्जाम भर सकते हो, सारे एग्जाम दे सकते हो। जो 9th एंड 12th में, उनको भी डरने की जरूरत नहीं कि 12th के बाद वो एसएससी के एग्जाम दे सकते हैं, और जो 12th में है वो भी दे सकते हैं, और जो 11th में है, 9th में, तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 साल लगेंगे जब तक तुम इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाओगे, क्लियर। तो सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो मैथ नहीं है, दूसरा लड़कियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई तब भी प्राइवेट में भी उसका बहुत अच्छा स्कोप है। मेरी एक फ्रेंड है योगिता राणा, वो भी प्राइवेट में जॉब कर रही है, उसकी सैलरी पता कितनी है? 1 महीने की 80,000 एज ए स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर जो बनते हैं वो किसी बॉस